हेलो बच्चों, आप लोगों ने जो पिछली वाली वीडियो थी देख ली होगी और आपकी जो तैयारी अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 4 नंबर और 6 नंबर का आ जाता है। तो फटाफट देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, ये टॉपिक बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने कल पढ़ा था या उससे पहले पढ़ा था, 2 क्लास में जो पढ़ा है पिछली, उनकी तरह ही है। इसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि भाई एक पार्टनर था जिसकी अब क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो डेथ के केस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ईयर है जो कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और खत्म कब होगा, 31 मार्च, मान लेते 26 को, और शुरू हुआ था 1 अप्रैल 25 को, ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने लास्ट टाइम जो बैलेंस शीट बनाई थी वो 31 मार्च 25 को बनाई थी। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 मार्च 26 तक पार्टनर हमारे साथ होता और हम बिल्कुल पूरे साल काम करते, तो 31 मार्च 26 को हम क्या बनाते, अपना ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट वगैरह सब चीजें बनाते और अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करते। बट देखिए, मिसहैपनिंग कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। तो बच्चों, हुआ ये कि यहाँ पे इसी साल के दौरान, मान लेते हैं 1 जुलाई 2025 को, हमारे जो पार्टनर थे ए बी और सी, उनमें से मिस्टर बी जो हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, डाइड ऑन ये वाली डेट, ठीक है बच्चों। 1 जुलाई 2025 को हमारे बी की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आप थोड़ा सा देखो ईमानदारी से और समझ के बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ रटने का नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई, तो जो ए और सी हैं अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, भाई उनको जो बी का पैसा है, देखिए बी का जो भी काम क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद उसका जो भी हिसाब किताब है, उसका पैसा किसको देना है, बी तो आएगा नहीं ऊपर से भैया पैसा ले आता हूँ पहले, नहीं। अब उसका जो पैसा है किसको देना है, उसके एग्जीक्यूटर को देना है। किसको देंगे बच्चों, एग्जीक्यूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर और रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ना तो आप समझ जाओगे, मेरी बस बात पूरी हो जाने दो, पूरी चीजें समझा दूंगा, ठीक है जी। उसके रिप्रेजेंटेटिव को बेटा पैसा क्या दोगे, सर कैपिटल का पैसा जो होगा दे देंगे, नहीं, बात समझिएगा भाई। 1 जुलाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 जुलाई जब तक वो हमारे साथ रहा है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, ये जो टाइम पीरियड था ये वाला, इस वाले टाइम का ध्यान से समझिएगा, जब तक वो हमारे साथ रहा है बिजनेस में, ये वाला जो समय है, इस टाइम का जितना भी पैसा उसका है वो पूरा देना है, ठीक है। सब पूरा पैसा क्या क्या है बात समझो बेटा। यहां से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को उसकी क्या थी, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिए तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल वहां मिल जाएगी, ठीक है, ये दे देंगे सर। बेटा इन्होंने ना अभी तक पीछे क्या कर रहे थे, हर साल कुछ पैसा ये सेव कर रहे थे। सेव किसके लिए करता है इंसान, अपने लिए। अब वो बेचारा चला गया, क्या उसने अपने लिए बचा के रखा था, नहीं। उसने जो फॉर्म के अंदर जो सेविंग्स थी बच्चों, रिजर्व जिनको आप बोलते हैं, पी&एल जो बोलते हैं, वो होता है किसके लिए, कि भाई अब बी चला गया तो बी के बच्चों के लिए, बीवी के लिए क्या है, कुछ पैसा उसको मिल जाए। तो वो जो सेविंग्स है, वो जो रिजर्व है, वो जो प्रॉफिट है, वो लॉस है, जितना चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी चीजें हैं उन पे क्या बी का हक नहीं है, बी के परिवार वालों का है, तो भैया वो भी तो देना है, ठीक है ना। पर पूरा पूरा ऐसा नहीं कि सारा उठा के भाई बी मर गया चलो उसको भी पूरा पैसा दे देते, नहीं, जो उसका शेयर है सिर्फ उसका शेयर, ठीक है। तो शेयर ऑफ बच्चों कौन सा वाला, रिजर्व ऑब्लिक प्रॉफिट्स, ठीक है। इधर से अगर क्वेश्चन ने बोला आईओसी देना है तो आईओसी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला आईओडी चार्ज करना है तो आईओडी चार्ज करेंगे। अगर कोई पैसा लेके गया है, ड्राइंग करी है तो माइनस कर देना, लॉस है तो माइनस कर देना, ये सब तो करना ही करना है, ठीक। पर मेरा आपसे एक सवाल है, जो आईओसी और आईओडी है, आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई यहाँ पे जो उनकी कैपिटल थी उस पे पूरे साल का ब्याज दोगे क्या, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, बताओ क्या एक बी का 31 मार्च तक का हक बनता है, नहीं सर, बी हमारे साथ 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक रहा, तो भैया उसका जो हक है वो भी 1 जुलाई तक का है, और हम भी जो पैसा देंगे उसके हक का हर एक पैसा पाई पाई देंगे उसके हक की, बात समझ में आ रही है नहीं। तो उसके हक का जितना भी पैसा है 1 जुलाई तक का वो पूरा का पूरा हम देंगे, क्लियर है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा बच्चों प्रॉफिट, प्रॉफिट।
अब यहाँ पे आपने पहले ट्रेडिंग पीएनएल बनाया था, अब अगला ट्रेडिंग पीएनएल तो 31 मार्च को बनता, पर बीच में डेथ हो गई, तो भैया यहाँ पे इस टाइम पीरियड का, ये जो टाइम पीरियड है इसका क्या देना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट। इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट, या लॉस है तो लॉस भी चार्ज करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, क्योंकि इस चैप्टर में सच बताऊं ना तो ये सारी चीजें तो आपको पता है क्या देने क्या लेना है, बस मेन है तो ये प्रॉफिट। और इसको निकालना कैसे है, अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब आपको आपके टीचर्स ने याद भी करा दिए होंगे, है ना, या आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उनमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए गए होंगे। पर भैया देखो मेरे यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बस कुछ बोलूँगा, अगर आपने वो चीज़ें सुन ली समझ ली तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमें प्रॉफिट देना इस डेट से इस डेट तक का, 1 अप्रैल से कब तक का बच्चों, 1 जुलाई तक का, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने, 1 जुलाई है ना, 31 जुलाई नहीं, 3 महीने का भैया, 3 मंथ का। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे निकाल सकते हो भाई। इस साल का प्रॉफिट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, कब तक, 31 मार्च तक। 31 मार्च को हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। बट क्या हम ये 3 महीने का प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात समझो। अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि भाई आप पिछले साल को बेस लेके प्रॉफिट निकाल लेना, तो अगर मैं पिछले साल का जो प्रॉफिट है 1,20,000, उसको इस साल का प्रॉफिट मान लूँ 1,20,000, तो 3 महीने का इंटू कर दूंगा 3/12, और बेटा उसका जो शेयर है वो निकाल लूंगा। सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बच्चों पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है, 12 महीने का, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का, तो इंटू 3/12 कर देंगे। अब इसका शेयर निकालने के लिए इंटू इसका शेयर कर देंगे, तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है जी। दूसरा क्या देता है जी कि पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालो, तो भैया पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको प्लस करो, 4 से डिवाइड करो, तो प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो पूरे साल का है, इंटू 3/12 कर देंगे, फिर से इंटू उसका शेयर कर देंगे तो आ जाएगा। तो बच्चों आपको सच बताऊं ना, ये 3 तरीके, एक सेल्स वाला है, मैं तीनों ही तरीके आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, वैसे इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो तरीके हैं वो बड़े आराम से और आसानी से क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। शुरू करें, चले जी। तो ये देख लेना, लिखने की जरूरत हो लिख लेना, नहीं तो वैसे जरूरत तो है नहीं। मैं चलता हूँ उस टॉपिक पे, जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जी ए बी और सी 3 पार्टनर हैं इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मैं आपके लिए बना देता हूँ एक लाइन, ओके। ए डाइड ऑन 30 जून, ओहो 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू हुआ, और भैया 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 को हमारा जो पार्टनर है वो बेचारा क्या हो गया, बेचारा मर गया। देखो साल स्टार्ट 1 अप्रैल को हुआ, खत्म कब, उसकी डेथ हो गई 30 जून को, लेकिन खत्म कब होगा, 31 मार्च 21 को। तो यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, ध्यान से समझो, आगे क्या लिखा है। कह रहे जी एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। हमें जो इसको 3 महीने का जो पैसा देना है ना बच्चों, ये कैसे देना है, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है। किसके बेस पे, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है, ठीक है। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, एक साल का ये रहा 14,000, 18,000, 16,000 और 10,000 का लॉस, ठीक है जी। और लास्ट में 16,000 बोला है। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना, हम 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, 14,000 पहले साल का प्लस दूसरे साल का 18,000 प्लस तीसरे साल का बच्चों 16,000, चौथे साल का प्लस माइनस का 10,000, लॉस है इसलिए, ठीक है जी। और लास्ट में प्लस कर देंगे फिर से कितना, 16,000। तो ये 5 साल का प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 14, 18, 32, 32 और 16 38, 32 और 16 48, 48 और 16 54, 64, ठीक है। अगर आप देखो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में से 10 गए तो 64,000 माइनस 10, 54,000, 54,000 आया बच्चों।
डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, इसका टोटल करोगे 54 डिवाइड बाय 5 कर दो तो कितना आएगा 5 एकम 5 0 5 8 जा 40, 10,800 आया। ठीक, 54,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 10,800 आया। ये 10,800 है एवरेज प्रॉफिट। क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और बच्चों ये जो एवरेज प्रॉफिट है क्या 3 महीने का है पूरे साल का है? अरे भैया एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का है, एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का है, बट हमें इसको प्रॉफिट देना है सिर्फ यहाँ तक का। ठीक है ना? तो बच्चों इसका शेयर कैसे निकालेंगे? अब हम कौन डेथ हुई है, किसकी हुई है? ए की। ठीक है ना? तो ए शेयर इज इक्वल टू बेटा जो 10,800 है पूरे 12 महीने का, अगर मुझे 3 महीने का निकालना तो क्या करूँगा इंटू 3/12। और इसका शेयर कितना है? कुछ बोला नहीं सर क्वेश्चन ने, देखो ना कुछ बोला क्या? ए बी सी 3 पार्ट है ये सब बोला, ये नहीं बोला कि कितना है शेयर। ठीक है, और आपको पता है जब कुछ ना बोले तो बच्चों रेशियो क्या लेंगे? इक्वली, तो इसका हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्मा 108। ओके, 900 रुपये आया भैया। कितना आया? 900। तो बच्चों 900 रुपये किसको दे दो? बोलो। ये 900 रुपये दे देंगे किसको? ए को। तो देना, उसको देना है, ध्यान से समझना, एंट्री भी बोलनी है ना, उसको पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? टू एज कैपिटल क्रेडिट कितने से? 900 से। और डेबिट किसको कर दोगे बच्चों? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को। कितने से? 900 से। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, ये वाला टॉपिक कराऊंगा बस आज क्लियर। आज मैं आपको सिर्फ ये वाला ही टॉपिक कराऊंगा जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आप लोग सीख जाओगे किसके बारे में बच्चों? प्रॉफिट्स को कैसे निकालेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। बेटा 2:1 का रेशियो है एक्स वाई जेड का। 1 जुलाई को जेड चला गया, अब बुक्स ऑफ अकाउंटेंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, ये दे दिए 5 लाख रुपए। सेल्स फॉर द ईयर 2019-20। लो मैं एक लाइन बना रहा हूं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बेटा 31 मार्च 21 को ईयर एंड होगा, 1 जुलाई 2020 को पार्टनर की डेथ हुई है, 1 अप्रैल 20 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई को मर गया, 31 मार्च 21 की बात है सर। फिर ये पीछे क्यों? तो भैया ये जो पिछला वाला साल है ना 19 और 20, इसमें सेल जो हुई हमारी, सेल कितने की हुई है? क्वेश्चन ने बताया सेल्स जो है वो 5 लाख की है। पिछले साल की सेल क्यों बता रहे? अरे कुछ तो लॉजिक होगा, पहले लिख देता हूँ आपको फिर समझ में आएगा। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून। बेटा इस वाले टाइम की जो सेल है, इस टाइम की जो सेल है वो कितनी है? 1,40,000। ओके, कुछ तो बात है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल। पिछले कितने सालों से भैया? 3 साल से। पिछले 3 साल से प्रॉफिट कितना था हमारा? 10% था। प्रॉफिट कितना था? 10% ऑन सेल। यानी कि अगर पिछले साल की बात करो तो 5 लाख का 10% 50,000 प्रॉफिट था, जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे लिखा है since Jed's legal representative was her only son who is specially able, it was decided that the profit for the purpose of settling Jed's account is to be calculated as 20% on sale। बेटा पिछले 3 साल से 10% था, लेकिन अब यहाँ पे जब पार्टनर का एग्जीक्यूटर कह रहे हैं और जो कि डिसेबल है, ठीक है ना, और तो वो क्या कह रहे हैं? स्पेशली एबल्ड का मतलब क्या है कि उनको कुछ दिक्कत है, वो कह रहे 20%, तो भैया 20% ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा नहीं होता क्वेश्चन में 10% बोलता तो 10% करते, अब यहाँ 20% बोल रहा है तो 20%, अगर बोलता कि 20% ज़्यादा तो 30%। क्वेश्चन जैसे बोलेगा है ना कि भाई पिछले साल का प्रॉफिट 10% था, इस साल हमारा क्या है 5% से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 15%। समझ में आ रही है बात? तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉफिट है इस बार का वो कितना लेंगे? 20%। ओके, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो लो आपको बताना है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा देखो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? देखिए अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, बेटा 1,40,000 का 20% होता है 14 दूनी 28,000। ठीक है जी,
अब ये जो 28,000 है ये पूरे साल का है या 3 महीने का है? सोचने वाली बात है कि सर जब सेल 3 महीने की दे रखी है हमें, ये 3 महीने की तो सेल है, जब सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी 3 महीने का है। अगर सेल पूरे साल की होती तो प्रॉफिट भी पूरे साल का होता। तो सर 3 महीने का ये तो तय है। तो बच्चों प्रॉफिट अगर 28,000 है 3 महीने का, ठीक है, इनटू क्या करोगे बताओ जल्दी, इनटू उसका शेयर कर देंगे, बस 3 महीने का तो है ही है। सर शेयर तो नहीं दे रखा, अरे दे तो रखा ही रहा, 2 2 1 2 2 4 और 1 5, तो बेटा इंटू 1/5 जेड मरा है ना जी, हाँ, तो बेटा 5 से इसको काट दो, 5 पूरे हुए 25, 5 छांग हुए 30, 5600। जनरल एंट्री क्या होगी? पैसा देना है उसे, देना है तो क्या करोगे, क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस, तो बेटा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, पौच 600 पौच 600। समझ में आ गया? सेल्स वाला तरीका भी समझ में आ गया? ओके जी। और कोई बचा है? एक और है जी, वो और देख लो बस। टॉपिक आसान है भाई, करोगे तो, नहीं तो दिक्कत है। ये और देख लो बस, खत्म। इसके बाद कह रहा PQR 3 पार्टनर सेम 3-2-1 का रेशियो, द फर्म क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब क्यों मर गया? कब मरा है? 12 जून 2020 को। सर साल के बीच में मरा है, हाँ, तो डेज में कैलकुलेशन होगी। क्यूज डेथ वाज ऑन शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ टर्म, डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और लॉस। बेटा पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस के बेस पे निकालनी है। ओ सर पिछले साल तो लॉस था, OMG कितने का? 15,000 का, ठीक, तो भैया इसका इस बार भी क्या आएगा, लॉस। बच्चों ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। देखो 12 जून तक कितने महीने, देखो दिन, अभी डेज में क्या काउंटिंग जाएगी, बात समझो। अप्रैल के 30, मई के 31 प्लस जून के 12, ठीक है, अप्रैल मई और जून 3 ही तो होते हैं। तो देखो 30 60 10 70 और 3 73, टोटल 73 डेज है, अपॉन क्या करोगे 365। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारा ये। आपको दे निकालना है क्यू शेयर इज इक्वल टू, बेटा 15,000 का लॉस है, ओके, इंटू 73/365, और बेटा इंटू कितने से कर दोगे, उसका शेयर कितना है क्यू का, 2/6, इंटू क्या कर देंगे 2/6, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 2 और 1 6, हाँ, 1/3, 3 से आएगा 15 5, अब 5 7 35, 5 7 जा 35 और 5 3 जा, बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 5 7 जा 35, ठीक है, और 5 3 15, 3,65,000, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3,65,000, ओके, डिवाइडेड बाय 365, इससे काट दोगे तो आ जाएगा कितना 1000। बच्चों 1,000 रुपये का लॉस आ रहा है इसका, ठीक है। आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से कर लेना, मेरे को जैसे समझ में आया मैंने कर दिया। तो जी 1,000 का क्या आया लॉस। अभी लॉस उससे लेना है, क्यू से लेना है, तो क्यू की कैपिटल कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। बच्चों ये भी एंट्री किसके थ्रू करोगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, 1,000। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ और है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बच्चों अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि 4 से 6 नंबर का पक्का आता है। ये क्वेश्चन ऐसा प्रॉफिट निकलवाने के लिए 3 नंबर में आता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कराया, और वो 6 नंबर में आता है इसलिए उसको अलग कराऊंगा, ठीक है। या तो ये आएगा या वो आएगा, 3 नंबर का आया तो अच्छी बात है, ये करने को मिलेगा, और अगर 4 या 6 में आया तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आएगा। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।